नमस्कार। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति की इस अवस्था में, इस स्थिति को प्राप्त करने में जिस ज्ञान की ज़रूरत है, जिस बोध की ज़रूरत है, उसे हम डिस्कस करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम कुछ और समझते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। एक हेव भवाम बोधा वासी दस्ति भविष्यति न ते बंधो अस्ति मोक्षो वा कृत कृत्या सुखम च। इस विश्व रूपी समुद्र में तू अकेला ही हुआ था, है और अकेला ही रहेगा। तेरा ना ही बंधन है और ना ही मुक्ति है, इसलिए तू कृत कृत्य होकर सुखपूर्वक विचरण कर। तात्पर्य क्या है कि बंधन में तीन का होना अनिवार्य होता है। पहला जो बांधता है, दूसरा जिससे बंधा जाता है, और तीसरा बांधने वाला। मतलब कि जो बंधन की अनिवार्य होना है वो तीन तरीके से है। एक तो ये कि जो अतीत में हुआ है उससे आप बंधे होते हैं, एक जो वर्तमान में चल रहा है उससे आप बंधे होते हैं, और जो एक तीसरा आने वाला है उससे आपका बंधन होता है, उससे आप बंधे होते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों का एक बंधन लगा रहता है आपके साथ। इसी की मुक्ति ही हमें उस आत्मबोध को कराती है, तो उसी हमें ज्ञान को जो है प्राप्त कराती है। अब अज्ञानी मनुष्य ही बंधन में रहता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो अज्ञानी पुरुष है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, वही इस बंधन में बंधा रहता है। इस संसार के प्रति उसकी आसक्ति, उसका मोह, उसकी वासना ही उसके बंधन है। इस संसार के प्रति जो उसकी आसक्ति है, उसका जो मोह है और जो उसकी वासना है, वो उसके बंधन होते हैं। और इस बंधन से कटने का, इस बंधन से छूटने का एक ही उपाय है कि आप जो है सदैव वासना और इच्छा से रहित हों, तभी आप जो है बंधन से हट सकते हैं। जिससे मनुष्य अज्ञान के कारण स्वयं ही बंधता है। उस अज्ञानता के कारण मनुष्य जो है उन सब चीज़ों में बंधा रहता है, उसी में जो है वो संलग्न रहता है। उसे कोई बांधने वाला नहीं होता। जगत कभी भी किसी को नहीं बांधता, परंतु ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ज्ञानी की दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। ये संसार आपको बांधता नहीं है, आपको किसी रस्सी से बांध के नहीं रखता, परंतु आपका जो अज्ञानीपन है वो आपको इस संसार से बांधे रहता है। परंतु जब आप ज्ञानी होते हैं, बोधित होते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तब अपने आप जो है ये संसार छूट जाता है। आपकी देखने की दृष्टि जो है बदल जाती है। ये जो परिवर्तन होता है, यही जो है आत्मदृष्टि है, यही आत्मज्ञान है। आप वही रहेंगे, आप दिखेंगे वैसे, आपका जो व्यवहार होगा वो भी एक साधारण मनुष्य के जैसा ही होगा, परंतु आपके जो देखने का नज़रिया है, आप में वो जो परिवर्तन होगा, वही आत्मदृष्टि, वही आत्मज्ञान होगी। वो स्वयं को शरीर, मन तथा अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है। वो शरीर, मन और अहंकार, ये जो संसारी विषय पुरुषों की खासियत है, इससे वो डिफरेंट हो जाता है, इससे वो परे हो जाता है। अज्ञान रूपी पर्दा हट जाता है, फिर वही एक चैतन्य मात्र बच जाता है। वो जो अज्ञान रूपी पर्दा आपको सदैव जकड़े रखता है, बांधे रहता है, उससे जो है आप बच जाते हैं और आप चैतन्य मात्र में पहुंच जाते हैं। जब एक ही है तो ना बंधन है ना ही मुक्ति, और किसको बंधन युक्त करें और कौन किसको मुक्त करे। जब ये बात आपको समझ में आ जाती है, जब आप बोधित हो जाते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर किस प्रकार का बंधन और किस प्रकार का ये संसार से मोह। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा होने से इस विश्व रूपी समुद्र में एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि जो चैतन्य आत्मा है वो विश्व में हमेशा एक था, उस समुद्र में एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा। अज्ञानतावश तूने अपने को इस चैतन्य स्वरूप आत्मा से भिन्न शरीर समझ लिया था। जो अज्ञानी होते हैं और जो बोधित नहीं होते, उनका सदैव बस यही ध्यान रहता है कि ये जो शरीर है यही सत्य है और ये जो संसार है वही सत्य है। ये अज्ञानियों का जो है लक्षण है कि वो इसी को जो है सब कुछ मानते हैं। और यही तेरा सबसे बड़ा बंधन है, यही जो है वही सबसे बड़ा आपका बंधन है।
क्योंकि अगर आप शरीर से जुड़े हुए हैं तो इससे होने वाली जो और भिन्न चीज़ें हैं वो आपके सामने आती रहेंगी और आप उस चक्कर में फंसते रहेंगे। तो अब जब तुझे आत्मज्ञान हो गया तो ना तो तेरा कोई बंधन है ना ही मोक्ष है, तू कृतार्थ हो गया। अब सुखपूर्वक विचरण कर। आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है, उसका कोई बंधन है ही नहीं, भ्रांति मात्र था जो समाप्त हो गया। तो उस बंधन का जो प्रमुख कारण था वो था कि आपका इस सांसारिक जीवन से हमेशा बंधे रहना। और जब आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है, आत्मा का तो स्वभाव ही है, उसका नेचर है कि मुक्त होना, और जब आप मुक्त होते हैं तब आपको ये जो भ्रांति रहती है इससे छुटकारा मिल जाता है। माँ संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय उपशाम्य सुखम तिष्ठ स्वांता मनयानंद विग्रहे। हे चैतन्य रूप, तू मन को तरह तरह के संकल्प विकल्पों से क्षोभित मत कर, मन को शांत करके अपनी आत्मा के स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित और स्थिर हो जाओ। तात्पर्य क्या है कि मन का स्वभाव होता है संकल्प विकल्प। जब उसमें संकल्प विकल्प की लहरें उठती हैं तो मन व्याकुल हो जाता है। आपका मन व्याकुल क्यों हो जाता है, आप परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपके मन में विभिन्न तरीके की तरंगें उठती हैं, अलग अलग तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं। कुछ भी तरीके के विचार आपको झकझोर देते हैं। आपको किसी चीज़ की कमी है वो चाहिए, आपकी या कोई इच्छा है प्राप्त करने की वो चाहिए, किसी भी वस्तु को लेके आपका जो मन है वो व्याकुल हो जाता है, तो स्फुरित हो जाता है। इन लहरों का नाम ही मन है। ये जो आपके विचार प्रकट होते हैं, जो आपके ये विचार आपको दुख देते हैं, यही मन है। और संकल्प विकल्प के कारण ही विचारों का जन्म होता है, योजनाएं बनती हैं, उनकी पूर्ति हेतु साधनों को एकत्रित किया जाता है। इनको पूरा करने के लिए शरीर तथा इंद्रियां गतिशील होती हैं, तत्पश्चात मनुष्य कम करता है। ये जो मन में उठी लहरें हैं इसको पूरा करने के लिए शरीर और जो है इंद्रियों की ज़रूरत पड़ती है, उसके माध्यम से ये भोग की जाती हैं। अब अहंकारवश वो कर्ता बन जाता है, उसके अंदर कर्तापन का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कर्मों के बंधन में बंध जाता है। और जब वो भोगने की लालसा आप में होती है तब आपके अंदर का जो कर्तापन है उसका भाव उत्पन्न होता है, और उसके परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधता जाता है। नवीन संस्कारों का जन्म होता है। इस तरह पूरा कर्मों का जाल बनकर तैयार हो जाता है। यह कर्म जाल ही जगत है, यही बंधन है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुम चैतन्य रूप हो, अधिष्ठान हो, तो बाहरी या आंतरिक विक्षोभों का प्रभाव तुम पर क्यों हो रहा है, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आत्मबोधित हो गया है, जो आत्मज्ञानी हो गया है, उसका किसी भी प्रकार से जो बाहरी या आंतरिक विक्षोभ है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तुम्हारे व्यथित होने का कोई कारण नहीं है। अब संकल्प विकल्प कैसा, जब तुम संसार का वास्तविक स्वरूप जान गए हो, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसलिए तेरे लिए ना बंधन है और ना ही मुक्ति। तो तेरे लिए किसी भी प्रकार का ना तो बंधन है ना मुक्ति है, तू एक ही है और शांत है। अतः अब तू पुनः अपने चित्त को संकल्प विकल्प से विचलित कर, वरना फिर कर्मजाल में उलझ जाएगा। इस संकल्प और विकल्प से आपको अलग करना है, अपने आप को कर्मजाल से बचाना है। ये आत्मा ही तेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसे तू प्राप्त हो गया। अतः अब तू शांतिपूर्वक आनंद पूरित होकर इस अपने आत्म स्वरूप में सुखपूर्वक विचरण कर, जो इस सांसारिक मोह माया से हट गया, जिसका इसके साथ कोई संबंध न रहा। अब वो जो है शांतिपूर्वक आनंद पूर्वक सुख का विचरण जो है कर सकता है। त्वजैव ध्यानम सर्वत्र मां किंचिद हृदय धारय आत्मात्वतमुख एवास किम विमर्श करिष्यसि। सभी जगह से ध्यान को त्याग दो, कुछ भी हृदय में धारण मत करो। तू आत्मा है, इसलिए मुक्त है तू। तब फिर इस बारे में या फिर किसी के बारे में सोच विचार कर क्या करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अष्टावक्र जनक को फिर यही समझाते हैं कि ये ध्यान, धारणा, समाधि अज्ञानियों हेतु हैं, जो कि ज्ञान प्राप्ति के साधन मात्र हैं।
ये जो आप ध्यान करते हैं, साधारणा करते हैं, समाधि करते हैं, ये एक सोर्स होता है उस ज्ञान को प्राप्त के लिए। वो एकमात्र साधन है, और साधन के द्वारा जब प्राप्त हो जाता है तो उसका त्याग कर दिया जाता है। तुझे जो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए तू अब इस ध्यान तथा धारणा का परित्याग कर दे। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तभी तक लक्ष्य पूर्ति करने वाले साधनों का प्रयोग किया जाता है, परंतु लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उन साधनों का उपयोग करना मूर्खता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो जिस साधन की आवश्यकता होती है उसे आप करिए, परंतु जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए फिर उसको आप त्याग दीजिए, क्योंकि अगर लक्ष्य प्राप्त के बाद भी उसे अपने साथ रखते हैं तो वो फिर आपकी मूर्खता है, वो आपका जो है भोलापन है। जैसे नौका का उपयोग मनुष्य नदी को पार करने के लिए करता है, और नदी पार करने के बाद कोई भी मनुष्य नौका को अपने साथ लेकर नहीं चलता, वह उसे किनारे पर ही छोड़ देता है। जिस प्रकार आप नदी पार करते हैं तो नौका में बैठते हैं और दूसरी तरफ उतरे, तो वहाँ ये फिर नहीं है कि आप जो है नौका को लेके जाएंगे, बस वहीं पे उसको त्याग कर देते हैं। तो उसी प्रकार इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी आप साधन का उपयोग करते हैं, ये प्राप्त होने के बाद उसका त्याग कर दिया जाता है, फिर उसको साथ में कैरी नहीं किया जाता। वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु जितने साधन अथवा विधियों का उपयोग किया जाता है उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त के पश्चात छोड़ देना चाहिए, वरना वे साधन ही बंधन का रूप ले लेते हैं। अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो वही जो साधन है वही बंधन का रूप ले लेते हैं। अतः तू मुक्त है, अब सोच विचार करके क्या करेगा। जब ध्यान कहीं वे नहीं रह जाता, चित्त शून्य हो जाता है, ये स्थिति निर्विकल्प समाधि है। उस स्थिति में जो आपका चित्त है वो शून्य हो जाता है, किसी भी प्रकार के विचार आपको परेशान नहीं कर सकते। तो यही आत्मा तथा परमात्मा की अनुभूति है, इसलिए अनुभव करो इस यथार्थ को, तुम नित्य मुक्त हो। बस तात्पर्य यही है कि इसका अनुभव करना कि आत्मा और परमात्मा की जो अनुभूति है बस वो यहीं से है कि आपका जो चित्त है वो शून्य हो जाए। जब आपका चित्त शून्य हो जाता है तब आप जो है उस आत्मा और परमात्मा का जो है उसका अनुभूति करते हैं। इसीलिए देखिए, आप चित्त को शांत करने के लिए क्या क्या करते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, जैसे ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए। आप नशा करते हैं, आप विभिन्न तरीके के क्रियाकलाप करते हैं जिससे आपका जो मन है, आपका जो चित्त है बिल्कुल शांत हो जाए और उस समय आपको आनंद आता है। परंतु ये प्रक्रिया अगर लगातार आप ध्यान के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से करते हैं तो आपको एक दिन वो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, जहाँ पे फिर सब इन साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आचक्ष्व शृणु वा तात नाना शास्त्र अड़यनेकेशः तथापि न तव स्वास्थनम सर्वं विस्मरणादृते। हे तात, अनेकों प्रकार के शास्त्र हैं, उनमें विविध विचारधाराओं का कई प्रकार से प्रतिपादन होता है। उन्हें कितना भी कहो या सुनो तब भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, जब तक तुम उन सब का विस्मरण नहीं कर दोगे, उन्हें भूल नहीं जाओगे। अष्टावक्र राजा जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि शास्त्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें मत भी अनेक होते हैं। शास्त्र तो बहुत सारे हैं, उसमें मत भी अनेक हैं। ये शास्त्र मात्र पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, ये मात्र नक्शे की भांति होते हैं जिनसे तुम पहुंचने की योजना केवल बना सकते हो, इससे अधिक इनका कोई महत्व नहीं है। ये जो शास्त्र होते हैं इनका बस यही महत्व है कि इनके माध्यम से आप उन ब्रह्म को प्राप्त कर लें, बाकी इनका जो है कोई भी उपयोग नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो अपने अंदर होता है जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तात्पर्य यही है कि शास्त्र में कोई ज्ञान नहीं होता, वो बस आपके मन की स्थिति जो है आपको बोध कराता है, आपको जानने का जो है एक माध्यम देता है। वह प्राप्त होता ही है, सिर्फ देखने की आवश्यकता होती है। मन रूपी दर्पण पर जो ज्ञान रूपी धूल इकट्ठा हो गई है, जिसके कारण आत्मा का बिंब नजर नहीं आ रहा है, ये जो मन रूपी दर्पण पे अज्ञान रूपी धूल इकट्ठा है, यही धूल साफ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके साफ होते ही फिर आपका चेहरा बिल्कुल सामने नजर आने लगता है।
उस धूल को मात्र साफ करने की ज़रूरत है। वो जो जमी हुई है एक लंबे अंतराल तक से, उसी की ज़रूरत है कि वो जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो जो है हट जाए, वो धूल जो है साफ हो जाए। तुम्हारा मन वासना और विचारों की तरंगों से इतना अधिक भर गया है कि जिससे तुम्हें आत्मा का स्वरूप दिखलाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जब से आप होश संभालते हैं तभी से आप वासना और विचारों की तरंगों में इतने गोते लगाते हैं कि आप जो है बस उसी के हो जाते हैं। तो उससे जो है अलग होना एक कठिन का विषय है, एक कठिनाई का विषय है, परंतु आपके दृढ़ संकल्प और विश्वास से ये चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। इसलिए मन को इन तरंगों से खाली कर दो। ये जो मन में आपकी तरंगें उठती रहती हैं, विचार आते रहते हैं, इसी को खाली करना है। ये विचार ही तरंगें पैदा करते हैं। विविध प्रकार के शास्त्रों के अध्ययन द्वारा और उनके सुनने तथा सुनने से चित्त में विचारों की लहरें और बढ़ जाती हैं। जब आप अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब इन विचारों में जो लहरें हैं वो और बढ़ जाती हैं। इनसे तर्क वितर्क उत्पन्न होता है, भ्रांति की उत्पन्न होती है, पांडित्य आता है, जिसके कारण अहंकार में वृद्धि होती है। अब इनसे होता क्या है? होता यही है कि फिर तर्क वितर्क उत्पन्न होते हैं, भ्रांति उत्पन्न होती है, पांडित्य आता है, अहंकार में वृद्धि होती है। मन को भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, बल्कि उसको खाली करने से होता है। चूंकि मन को भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, मन तो खाली करना है, मन को तो त्यागना है। संग्रह या परिग्रह चाहे धन का हो, वश का हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा का हो अथवा विचारों का हो, यह संग्रह ही समस्या है जिससे मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रहता है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बुरी चीज़ों का ही आप सोचिए। आप अच्छी चीज़ों में, जैसे मान सम्मान हो गया, धन हो गया, यश हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, इसके लिए भी आपकी जो है आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। तो ये सबका त्याग करना है, चाहे अच्छी हो और चाहे बुरी हो। बाह्य पदार्थों का तो त्याग किया जा सकता है, परंतु शास्त्रों के अध्ययन से उपलब्ध हुआ जो ज्ञान है उसका भी विस्मरण करना पड़ेगा, तभी मुझे वास्तविक रूप परम शांति मिलेगी। जगत बंधन नहीं है, अपितु उसके प्रति जो मनुष्य के वासना, आसक्ति और स्मृति है वही बंधन है। लोग अक्सर कहते हैं कि जगत जो है बड़ा माया रूपी है, आपको बांध के रखता है। ऐसी बात नहीं है, आप खुद ही जो है उस वासना और आसक्ति और स्मृति के चक्कर में बंधे हुए हैं। इससे मुक्ति आपको खुद पानी होगी। संसार ये जैसा है ऐसा ही रहेगा, बस आपको ठीक करने की ज़रूरत है। स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है, यही स्वास्थ्य है और इसी से शांति प्राप्त होती है। ये जो स्मृति है आपकी, इसी से मुक्त होकर उस चैतन्य आत्मा में स्थित होना है, वही जो है मुक्ति है और यही स्वास्थ्य है। सत्य की प्राप्ति पुस्तकों से नहीं होती, इसके लिए कोई विद्यालय नहीं बना कि उसकी उपाधि प्रदान की जा सके। बाहरी अनुभवों का विस्मरण कर देने से ही आत्मा का स्मरण होगा। व्यवहार बताता है कि विस्मरण उसका सहज हो जाता है। इसके विषय में यह स्वीकार कर लिया जाए कि वह अनुपयोगी है। जब सबकी और समूचे संसार की पूर्णतया निरर्थकता सिद्ध हो गई तो विस्मरण सहज ही हो जाएगा। अतः बिना विचार वाले मन की अवस्था में ही ज्ञान होता है या मौन में ही प्राप्त होता है। ये मौन में प्राप्त होता है, ये बिना विचार और मन की अवस्था में ज्ञान जो है प्राप्त होता है। तो ज्ञान प्राप्त होने के उसके रीजन है या उसके उपाय है, बस वही है कि आपको जो है सदैव अपनी वासना और इच्छाओं से मुक्त होना होगा। ये वासना और इच्छाएं आपको मुक्त नहीं होने देंगी, परंतु जिस दिन आपको इसका बोध हुआ, ज्ञान हुआ, ये चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी, छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाती हैं चीज़ें, यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं होती। और इन बातों का जो प्रभाव है वो इस तरीके से है कि अगर आप निरंतर इन पे चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, धारण करते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, तब ये जो है आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तित होना प्रारंभ होती है। आपके व्यवहार में, आपके बोलचाल में, आपके सुनने में, आपके देखने में, आपके खाने में, बैठने में, हर एक चीज़ में इसका जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप इन बातों को अपने जीवन में धारण कर रहे होंगे। आपकी जो नॉर्मल जैसी भी आपकी लाइफ है उसमें अगर अपने व्यवहार में, अपने
जो आपकी चिंतन है, जो आपका विचारधारा है, उसमें परिवर्तन जब होता है तो वो आपके व्यवहार से झलकता है। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप स्वतः होने लगता है। और ये तभी होता है जब आपको वो बोध होता है। इसी आशा के साथ कि आप जो है इन बातों को समझ रहे होंगे और अपने जीवन में धारण कर कर जो लोग इससे वंचित हैं, जो इन बातों को पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके, उन तक भी इस आवाज़ को पहुंचाने में हमारी और आपकी जो कोशिश है कि इस बातों को अगर वो सुनकर उनके भी जीवन में जो ऐसी वो यही समझते रहते हैं कि हमारे कष्ट का जो है कारण क्या है, हमारे दुख की जो है सोर्स क्या है, वो इसी जो है एक प्रश्न में जूझते रहते हैं। लेकिन अगर उनको ये बातें पता चलेंगी तो शायद मैं ये मानता हूँ कि उनकी जो सारा भ्रम है इस बात को लेके वो मिट सकता है। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।